हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी के टॉप 8 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 6 का रिलेशन 12 है, तो 4 का क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि 6 से 12 कैसे मिला है। तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12। वैसे यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं, मतलब इस तरीके से आंसर नहीं मिला है, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो 6 है, 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 इंटू 1 इंटू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब वैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4, तो यहाँ पर आएगा 24। तो क्या ऑप्शन में 24 दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 24 है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का रिलेशन 24। देन सीधा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 11 का रिलेशन दिया गया है 22, तो 17 का क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर 11 से 22 कैसे आया है, तो 11 इंटू 2 22 होता है। वैसे ही 17 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा, लेकिन 34 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा तरीका देखना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 11 है ना, तो ये जो नंबर है 1 इसको ऐड कर देते हैं। 1 + 1 कितना होता है 2। अब इस 2 में हम इस 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 22। अब ऐसे ही यहाँ पर 17 है तो 1 + 7 कितना आएगा 8। 8 में मल्टीप्लाई कर दो इस 17 को, तो यहाँ पर आएगा 136। तो क्या ऑप्शन में 136 है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 का रिलेशन 136। देन सीधा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 11, 11 के बाद 9 है, देन 15, 41। अब 41 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा हमें फाइंड करना है। तो 11 से 9 कैसे आया है, 9 से 15 कैसे मिला है, 15 से 41 कैसे मिला, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए 11 से 9 कैसे मिला है, तो 11 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 9। अब वैसे ही यहाँ पर 9 है तो 9 इंटू 2 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 9 के बाद 15 है। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करो, और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 था तो यहाँ पर 4 कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। अब ऐसे ही 41 से अगला वाला नंबर हमें फाइंड करना है। सो 41 इंटू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 159। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 159, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। 41 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर 159। देन सीधा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 5 का रिलेशन 36, तो 6 का क्या रिलेशन आएगा। तो हम ये पता करेंगे सबसे पहले कि 5 से 36 कैसे मिला है। तो देखिए 5 + 1 क्या होता है 6 होता है, मतलब 5 में +1 करेंगे तो 6 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पर 36 है, वैसे यहाँ पर 6 है ना, तो 6 में +1 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 49, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा 6 का रिलेशन 49। देन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 25 का रिलेशन 37 है, तो 49 का क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 25 से 37 कैसे मिला है। तो ये जो 25 होता है ना, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये जो 37 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 37 के पहले आता है 36, और 36 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर +1 कितना होगा 37। अब ऐसे यहाँ पर देखिए 49 है, तो ये 49 7 का स्क्वायर होता है। अब 49 का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 था,
तो 5 के बाद 6 आता है तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 तो 37 मिला। अब ऐसे ही 7 के बाद 8 आता है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 65। तो यहाँ का नंबर क्या आएगा, 49 का रिलेशन आया है 65। देखिए ऑप्शन बी ये है करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 का रिलेशन 7 है तो 16 का क्या रिलेशन आएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 12 से 7 कैसे आए, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। तो अगर हम 12 में से -5 करते हैं तो यहाँ पर 7 आता है। वैसे यहाँ पर 16 है तो 16 -5 करोगे तो यहाँ पर 11 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 11 है ही नहीं, मतलब कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से आंसर नहीं मिला है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए जो 12 है, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 6, 6 में 1 को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब ऐसे ही यहाँ पर 16 है ना, तो 16 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 9, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 का रिलेशन 9। देन सीधा 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट दिया गया है, डी ई का रिलेशन 10 है तो एच आई का क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड करना है। तो डी ई से 10 कैसे मिला है, चलिए इसे पता करते हैं। तो अब देखिए ये डी ई है तो डी का पोजीशन क्या होता है, डी कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी डी, तो डी आता है चौथे नंबर पर। अब डी के बाद ई है तो ई आता है 5वें नंबर पर। तो डी की पोजीशन 4 होती है और ई की 5 होती है। तो अब देखिए ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो आता है 10, तो यहाँ पर 10 दिया गया है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए एच आई है तो एच आता है 8वें नंबर पर, मतलब एच की पोजीशन होती है 8 और एच के बाद तो आई ही आता है तो आई की पोजीशन होती है 9। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आएगा 72, इसको 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 36। तो ऑप्शन में दिया गया है 36, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आई का रिलेशन 36। देन सी द लास्ट क्वेश्चन, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखिए 23 का रिलेशन 25 है तो 36 का क्या रिलेशन आएगा। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन करके देखें 23 में +2 करेंगे तो 25 आता है। वैसे यहाँ पर 36 है तो 36 + 2 आता है 38, लेकिन ऑप्शन में 38 है ही नहीं, मतलब कि ऐड करने से +2 को ऐड करने से आंसर नहीं मिलेगा। तो अब देखिए ये जो 23 है ना, 2 3 है तो 2 + 3 कितना होता है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। वैसे ही यहाँ पर 36 है तो 3 + 6 होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 81, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 का रिलेशन 81। तो इस तरीके से आप रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो लिंक को क्लिक करो आप, तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।